इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मैं दो जनी हम दोनों लेडीज़ विधान करते हैं, अरत विधान है या इंद्रध्वज विधान चल रहा है अभी, लेकिन उसको हम एक एक दो दो पूजा के पार्ट में करते हैं, रोज़ 2 पूजा 3 पूजा। तो ऐसे हमने कई विधान कर लिया, अरहत वचन विधान भी करा है, कल्याण मंदिर विधान भी करा है, तो ऐसे कर सकते हैं क्या? देखें, 2 चीज़ें, अगर भक्ति की दृष्टि से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी दृष्टि से? भक्ति की दृष्टि से कर, पर हम विधान विधि पूर्वक कर रहे हैं तो फिर जैसा कहा है उस विधान के बारे में वैसा ही करना चाहिए। भक्ति में कोई तकलीफ नहीं है, भक्ति में कोई तकलीफ नहीं है कि आप उसको 10 दिन में करो, 20 दिन में करो, 25 दिन में करो, 50 दिन में करो, कोई तकलीफ नहीं। पर विधि विधान के साथ कर रहे हैं तो उसका फिर वो जो मांडरा बनेगा, वो संकल्प होगा, उसमें हम रोज़ चढ़ाएंगे, उसका विसर्जन तब तक नहीं कर सकते जब तक उसका विधान पूरा न हो तब तक। और भक्ति में कर रहे हैं तो भक्ति में कोई दिक्कत है ही नहीं, भक्ति तो हम कैसे भी कर सकते हैं। पर अगर सिद्ध चक्र विधान हम 8 दिन का करते हैं तो फिर 8 दिन में पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन 8, 16, 32, 64 कर दिए, फिर ये कर दिए, तो ये खंडित करके फिर वो विधान का फल भी नहीं है। आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप उसको विधान मत को, हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति हम किसी की भी कर सकते हैं। फिर भाव में अंतर आना चाहिए कि भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या चढ़ाओगे क्या नहीं चढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर विधान कर रहे हैं तो विधि पूर्वक ही होगा, वो विधि विधान के साथ ही होगा। और जैसा उसमें क्रम कहा गया है कि 8, 16, 32, 64, 128, फिर 200 है ना, 56, 512, हाँ, और फिर 1024, तो उसको विधि विधि से करना है आपको, उसको आप खंडित नहीं कर सकते हो। और भक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भक्ति में कोई दिक्कत। तो दोनों चीज़ों में अंतर होता है बहुत। मैंने पहले भी कहा कि भक्ति एक अलग विषय है और अनुष्ठान अलग है। अनुष्ठान में आपको कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चटाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माला का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अनुष्ठान के तरीके से होगा। और भक्ति में तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी 24 घंटे भक्ति कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। हम रात में भी मन पूजन नहीं करना है तो सिद्धों के गुणों का स्मरण तो कर ही सकते हैं। और 124 अर्घ में है क्या, 1008 नाम है भगवान के, वो 1008 नाम और एक्स्ट्रा और जोड़ करके उसको 1024 बना दिए हैं। तो ये सब चीज़ें विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप कभी भी करें, और आप कह रहे मैंने अनुष्ठान किया है तो फिर वो आपको विधि पूर्वक ही 4 कलश विराजमान करना पड़ेंगे, मंडप प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, इंद्र प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, और विधिवत फिर उसको तुम 8 दिन तक 10 दिन तक उसको हिला नहीं सकते हो। ओम नमः नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जैन तीर्थंकर के 23 तीर्थंकर जो है वो पहाड़ों से मोक्ष गए हैं, पर्वतों से, जबकि महावीर भगवान नहीं, तो कृपया उचित मार्गदर्शन करें। अब देखें, इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण तो है नहीं कि वहाँ से ही क्यों मोक्ष गए, है ना। जहाँ आज हमको पावापुरी दिख रहा है वो भी शायद जंगली हो, और हो सकता है वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हों उस समय। आज नहीं दिख रहा है क्योंकि भगवान महावीर को जाए हुए करीब 2600 साल हो गए हैं करीब, लगभग, है ना। तो हो सकता है कि 2600 साल पे पहाड़ हुआ और घिसते घिसते वो समतल बन गया हो, ये भी हो सकता है। अपन तो गए नहीं थे उस समय वहाँ, है ना। अभी हम देखते बड़े बड़े पहाड़ है, अभी हम जब यहाँ से बढ़वा जाते थे तो बड़ा पहाड़ दिखता था, अब तो सारा पहाड़ दिखता ही नहीं, काट दिया। तो उस समय भी ऐसा कोई हो गया होगा। तो ये कोई नियम थोड़ी है कि सब वहीं से मोक्ष गए। अब जो आज हम सम्यक शिखर की कल्पना कर रहे हैं वास्तव में वही है, इसके भी हमें पता नहीं है अभी कोई, पर हमारी श्रद्धाएँ आस्थाएँ जुड़ी हैं। पर ये जरूरी है, हाँ ये पक्का है कि जब भी तीर्थंकर मोक्ष गए तो एकांत से ही गए। जहाँ भी एकांत उनको मिला है, एकांत में उन्होंने साधना की है और वो परमात्मा पद को प्राप्त की हैं। तो कोई सिद्धांतिक प्रश्न नहीं है। मैं वो आपको संतुष्टि करने के तो कह सकता हूँ कि मन में संतुष्टि करने के आपको ये कह दूंगा कि भगवान महावीर के समय सहनन कम था, इससे पहाड़ पे नहीं चढ़े और नीचे बैठ गए। तो ये सिर्फ मेरी मन ग्रंथ कहानियाँ होगी,
पर आगम में ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों गए हैं। तो अपन तो यही समझे हो सकता है उस समय पहाड़ हो और आदिनाथ 500 धनुष के थे और भगवान 7 हाथ के थे, ये भी तो अंतर है ना। तो जब भगवान आदिनाथ इतने थे और ये 7 हाथ के थे तो तब पहाड़ बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और जहाँ आज भगवान आदिनाथ है वहाँ आसपास पहाड़ी पहाड़ हो, महावीर जहाँ से मोक्ष गए पहाड़ी पहाड़ हो और अब नहीं हो। और ये काल का प्रभाव भी हमारे कहा है कि हुंडा उसपड़े काल का प्रभाव भी है। किसका प्रभाव है कि नियम है कि सारे तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होगा और सारे मोक्ष शिखर जी से जाएंगे, ये है। पर असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी, कितने असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी बीतने के बाद एक हुंडा उसपड़े काल होता है। उसी हुंडा उसपड़े काल का प्रभाव है कि 4 तीर्थंकरों ने अलग अलग जगह से मोक्ष को प्राप्त किया है। तो ये सब काल के प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है। ओम नमः। मैं अनूप गांधी, मेरा एक प्रश्न है कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं हमारे मंदिरों में या कई कार्यक्रमों में, तो उसमें क्या शुद्धि वैसी होती है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी विधान होते हैं तो विधान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं या कोई अनुष्ठान होते हैं, लेकिन उसमें शुद्धि का मुझे नहीं दिखता कि वो प्रॉपर होते हैं। तो क्या उसमें पुण्य ज़्यादा लगता है या पाप लगता है, या क्या आप मार्गदर्शन करें? देखो, आपने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि कुछ कहें तो भी ठीक, ना कहें तो भी ठीक, है ना। बहुत सीधा सा उत्तर तो यही है कि जब हम मंदिर में इतने नखरे दिखाते हैं तो फिर अनुष्ठानों में क्या हो जाता है हमें। जब मंदिर में इतना शोध करते हैं तो फिर अनुष्ठान में वो शोध कहाँ जाता है। या तो आप मान रहे हो कि वहाँ हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। शुद्धि तो मंदिर में जितनी रखते हैं उतनी अनुष्ठानों में भी शुद्धि हमको रखना चाहिए। हम आपको एक उदाहरण दे दें। हमने एक भैया ने, एक लड़के ने हमको पूछा, छोटे बच्चे ने नहीं पूछा, कल भी पूछा था वो। हमने उनको कहा कि भाई प्लास्टिक पे जब अभिषेक करो प्लास्टिक की चटे पे खड़ा नहीं होना चाहिए। मान गया। शाम को आया कि महाराज जी आप तो कहते हो कि प्लास्टिक पे खड़े होना चाहिए, वो किताब में तो प्लास्टिक की वो धागा लगा हुआ, तो फिर क्या करें अब हम? अब उसको छूते हो अभिषेक के समय तो प्लास्टिक का क्या करें? अब हम तो फंस गए कि क्या जवाब दे भाई उसको समझाने की कोशिश भी की कि वो तो शोध में थोड़ी रखते हो, तो सब किताबें सब वापरते हैं। तो हमको उस दिन से एक बात जरूर समझ में आई कि भगवान की शुद्धि नहाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, शुद्ध कपड़े पहनने के बाद न किताब को छुओ न किसी को छुओ। पहले भगवान का अभिषेक करो, उसका मार्जन करो, उसके बाद आपको जिसको छूना हो छू लो। और क्या प्रभाव पड़ता है आपको सच बताऊं, जितनी अशुद्धि में भगवान को छुएंगे ना उतने मंदिर का अतिशय कम होता है, भगवान की प्रतिमा का अतिशय कम होता है। जो उसमें सूर्य मंत्र दिए गए हैं उन सूर्य मंत्रों का प्रभाव भी कम होता है। क्या समझे? उन सूर्य तो अतिशय खत्म हो जाएगा। तो निश्चित उसी बड़े बड़े अनुष्ठानों में शुद्धि तो रहती नहीं है। शुद्धि तो बिल्कुल स्वाहा है, इतनी स्वाहा है कि तुम्हारी धूप भी जल करके स्वाहा नहीं हो, इतनी स्वाहा हो जाती है शुद्धि का। गाड़ी में बैठ के आते हैं, ओम अमृते अमृते भवे स्वाहा, स्वाहा हो गया, यही होता है। अब ये तो सिर्फ मंत्र स्नान का है, जल स्नान के साथ मंत्र स्नान का। मात्र मंत्र बोलने से कोई शुद्ध नहीं होता है। अब एक बच्चे ने मुझे कहा कि वो डंडे से कपड़े उठा करके हम पहनते हैं है ना। आज सुबह भी बात हुई थी, तो शुद्धि है क्या? मैंने कहा कि देखो भैया लोग मानते हैं तो मान लो, उसमें अपन तो क्या करेंगे। तो उसने कहा कि कल तो हम पैंट शर्ट में एक चम्मच में बांध देंगे लकड़ी को, फिर तुमको हाथ दूर से दे देंगे, तो क्या दिक्कत है? शुद्धि में है ना। हाँ, बच्चों के तर्क हैं, क्या करोगे आप? तो इसे जितना हम वो करते जाएंगे ना, छिंद भिंद भिंद, तो उतना हमारी आस्थाएं श्रद्धाएं भी कम होती है। इसे आस्थाएं और श्रद्धाएं जैसी हैं वैसी ही रखो कि शुद्धि है तो यही है, फिर चाहे आपके पास करोड़ों रुपए आए चाहे नहीं। हम देखते हैं ना, बेचारे एक छोटा आगे अभिषेक करने छू करके भगा देंगे, जिसने करोड़ रुपए दिया वो छू भी दिया तो हम आँख बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी मना कर देंगे तो सारा 1 करोड़ नहीं आएगा, वो उसी के पीछे खर्चा किया है, नहीं हो रहा है। तब इसको क्या कहेंगे? तो ये सब विषय ऐसा है कि शुद्धि जो है, इस शुद्धि का ध्यान हमें, जितनी शुद्धि रखोगे उस अनुष्ठान को उतना फल मिलेगा। और अगर शुद्धि नहीं है तो अनुष्ठान का फल भी नहीं है।
इसे ध्यान रखना। शुद्धि है तो अनुष्ठान का फल है, और शुद्धि नहीं है तो अनुष्ठान का फल भी। और कभी कभी तो अशुद्धि के कारण हमारे यहाँ पाप कर्म का बंध भी होता है, अशुभ कर्म का बंध भी होता है, और जीवन में अशुभ घटनाएं भी घटित हो जाती है। इससे शुद्धि का ध्यान रखें। चाहे हमारा अभिषेक छूट जाए कोई बात नहीं, उसमें पाप नहीं है, अभिषेक छूट गया पाप नहीं है, पर अशुद्धि के साथ अभिषेक करना पाप का कारण बनेगा, निश्चित बनेगा। इससे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमने थोड़ा सा ध्यान रखा था गेटर बाबा में, जब कविपुत्र विधान किया था तो हमने अभिषेक का चौकी अलग बनाई थी। उसमें न तो कोई कपड़ा था न कुछ नहीं था, बस एक पाटा रखा था और उस पर भगवान रखते तो वहीं अभिषेक करते थे, और बाद में भगवान को हम अलग स्थान पर रख देते थे। तो अब वहाँ कारपेट बिछाया है, अब वो कारपेट बीच करके कहाँ कहाँ गए हमें नहीं पता। शादी में भी गया होगा, ब्याह में भी गया होगा, सब ने छुआ होगा, और फिर उस पर भगवान पे हम जा करके उसका अभिषेक पूजन कर रहे हैं, तो कहाँ शुद्धि अशुद्धियाँ हैं। अभी इसमें भी आप कहते हो कि ये प्लास्टिक की है, पर इसमें धागा तो कपड़े का ही है ना। अब कोरोना की बात करते हैं, भैया ने प्रश्न पूछा तो फिर उत्तर पूरा आना चाहिए। कोरोना में क्या कहा था कि प्लास्टिक पर 6 घंटे तक उसके कोरोना की जीव रहते हैं रूहे पर। अब जो 6 घंटे बिना शुद्धि में बैठ के गया है तो उसके सब अशुद्ध परमाणु तो उस धरती पर उस पर चिपके हुए हैं ना, चिपके हुए हैं, तो आपके जीवन में भी प्रभाव तो डालेंगे, आपके भावों को परिवर्तन करेंगे, आपके परिणामों को परिवर्तन करेंगे। इससे आप कोई मेरे शुद्धि का अर्थ पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि तू इस काल में जितनी पाल सकता उतनी पाल लेना और बाकी छोड़ देना। जितनी तू पाल सकता ईमानदारी से, किसे, जितने ईमानदारी से तू अपना बिजनेस करता है ना, उतनी ईमानदारी से तेरे से जितनी शुद्धि पलती हो उतनी पाल लेना, बाकी को छोड़ देना। ओम नमः। मैं साधना चौकलिया। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि सामयिक का जो निश्चित समय है उसी समय पे सामयिक करनी चाहिए कि आगे पीछे समय ऐसे भी कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने सामयिक का समय निश्चित किया है, संधि काल में होता है। संधि काल का तात्पर्य है कि सूर्य उदय के 24 मिनट पहले और सूर्य उदय होने के 24 मिनट बाद तक, ये 48 मिनट की सामयिक का प्रमाण है। 2.5 घंटे का भी प्रमाण आता है कि 2.5 घंटे भी उत्कृष्ट हम कर सकते हैं, पर कम से कम 24 मिनट की सामयिक होती है। ऐसे ही हम शाम के समय में सूर्य अस्त होने के 24 मिनट पहले शुरू करें और 24 मिनट बाद तक करते रहें तो 48 मिनट ऐसा प्रमाण हमारे यहाँ पर शास्त्रों में आया है। ऐसे दोपहर का भी ये संधि काल का मतलब जो बीच का काल होता है, तो इसमें भी करीब 11:45 बजे से सामयिक का समय शुरू हो जाता है, 11:30 11:45, यानी सूर्य उदय पे डिपेंड करता है कि क्या है। अपन एग्जैक्ट 12 बजे मानते हैं, तो सूर्य उदय जब आगे पीछे होता है तो 11:45 से अपन सामयिक का समय मान सकते हैं। और ऐसा कहते हैं, ये तो शास्त्र में स्पष्ट आया ही है, पर गुरुमुख से ऐसा भी सुना है कि इन समय में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है संधि काल में, तो उस समय हम दूसरे काम न करके मात्र आत्मा का चिंतन करें, क्योंकि दिव्य ध्वनि का प्रभाव पूरे मध्य लोक में रहता है। कहीं न कहीं हम इस मान करके, अभी मध्य लोक में तो कोई अपने भारत क्षेत्र में तो है नहीं, पर विदेह क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर हैं और वहाँ दिव्य ध्वनि खिड़ती है। इसी संधि काल तय किया गया है कि इन 3 समय में, और कहीं जगह भी 4 बार भी सामयिक का प्रमाण आया है। रात को 12 बजे भी सामयिक का प्रमाण आया है, तो हमें रात को भी 12 बजे के करीब सामयिक करना चाहिए। तो ये प्रमाण शास्त्रों में आया है और ये समय नियत है शास्त्र के अनुसार। और उसके यही कहते हैं कि इस समय दिव्य ध्वनि खिरती है, कि कहीं बार 3 बार दिव्य ध्वनि खिरने का प्रमाण आता है और कहीं जगह 4 बार दिव्य ध्वनि खिरने का प्रमाण भी आता है। उसी कारण जो रत्नों की रोशनी की संख्या में अंतर पड़ता है ना, कई जगह 10.5 कोड़ा कोड़ी है, कई जगह 12 है, तो कई जगह 14 है, तो इन डिफरेंट के कारण, तो 3 बार भी सामयिक का प्रमाण है, कहीं जगह 4 बार का भी है। तो ये नियत काल है कि इस समय आपको सामयिक करना चाहिए। इन समय में चैत्य भक्ति है, पंचगुरु भक्ति है, शांति भक्ति, इनको पढ़ करके से कई भक्तियाँ और भी हैं, इन भक्तियों को पढ़ करके सामयिक करने का हम उपक्रम करते हैं। और एक तरह से हमको कह सकते हैं कि भगवान की वंदना का समय है, कि इन चारों समय में हम भगवान की आराधना और उपासना भक्ति करते हैं, और फिर जो समय बचता है उसमें हम अपना आत्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। क्या चिंतन करना चाहिए?
तो जो हमारे में ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसी का चिंतन हमको बार बार करना चाहिए। ये माला फेरना मात्र सामायिक नहीं है, भक्तियों को पढ़ करके हमें करना चाहिए। और आज एक नई परंपरा चालू हो गई है, तो समय की कमी के कारण कि 10 लक्षण में सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों एक ही मान करके कर देते हैं, तो वो भी गलत है। सामायिक है, प्रतिक्रमण है। सामायिक में प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, प्रतिक्रमण में सामायिक नहीं कर सकते हम, तो दोनों मिक्स हो गया है। तो इनको भी हमको सुधारना चाहिए कि सामायिक अलग है और प्रतिक्रमण अलग है। प्रतिक्रमण में हम अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, और सामायिक में नए पाप मेरे जीवन में नहीं हो उसका चिंतन हमको मनन किया जाता है। इसे दोनों चीज़ें अलग है, और इनका समय बिल्कुल नियत है शास्त्र में। ये नहीं, स्वाध्याय का समय भी नियत है कि हमें दोपहर का स्वाध्याय भी करना है, शाम का भी करना है, रात्रि का भी करना है, अर्धरात्रि का भी करना है, रात को 3:30 बजे का भी है। तो समय भी फिक्स है, स्वाध्याय के भी समय फिक्स हैं, सामायिक का भी समय फिक्स है, प्रतिक्रमण का समय भी फिक्स है, कभी भी नहीं कर सकते। ये सारे समय स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, इनके सब फिक्स हैं, और उन्हीं समय में हम करते हैं तो ही हमारे गुणों की पूर्णता होती है, हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, भाव बढ़ते हैं, और त्याग के प्रति हमारी उत्कृष्टता बढ़ती है। ओम नमः। मैं जम्बू कुमार पाटनी। हम लोगों की यह समस्या है कि हमारे यहाँ पर या और भी कहीं बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें ये बैनर पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, उसमें भगवान जी के फ़ोटो भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, महाराज जी के भी फ़ोटो लगे होते हैं, तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए? देखो, मैंने तो संकल्प तो नहीं किया है, पर मन जरूर वैभव नगर में बनाया है कि कम से कम मेरे पोस्टर अब कहीं बनेंगे तो कम से कम उसमें फ़ोटो नहीं छापेंगे। कम से कम मैं मेरा निर्णय कर सकता हूँ, बाकी अपन किसी का निर्णय करने की अपनी हिम्मत भी नहीं है और अपना कर्तव्य भी नहीं है। इस बैनर में देखो आप, इसमें मेरा फ़ोटो नहीं है, कार्यक्रम हमारा ही है, सब कुछ है, पर इसमें नहीं दे रखा है। उसका कारण है कि मैंने 2 जगह जो मेरे मन को दुख हुआ कि अब बैनर तो बनवा देते हैं साधुओं के, फिर हम एक जगह जंगल की व्यवस्था की, तो उसी बैनर को उल्टा टांग करके जहाँ हम जंगल बैठे हुए उन्होंने टांग दिया आसपास में। तो उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं अविनय है ना। तो निश्चित रूप से हमें कम कोशिश करना चाहिए कि हम जब 50 बनवा रहे हैं तो 2 बनवा करके हमारा काम वो कर देना चाहिए, क्योंकि देखो नहीं बनवाना ये तो संभव नहीं है कि लोगों तक सूचना कैसे पहुंचेगी। तो जहाँ 50 बन रहे हैं वहाँ 2 में काम चल जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।